हेलो गाइस, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, खमा गणी। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। हैप्पी गणगौर। आज है गणगौर पूजा और मैं गणगौर पूजा की कर रही हूँ तैयारी। बनते हैं कड़क कड़क बिल्कुल, पर मेरे से क्या पानी ज़्यादा डल गया था तो ये ज़्यादा ही गीले हो गए थे तो अजीब से हो गए ये। अब मैं कर रही हूँ पूजा की तैयारी। और अगर पूजा की तैयारी करते थाली सजाते हैं तो उससे पहले स्वास्तिक बनाया जाता है थाली में और उसके बाद ही सारा सामान रखा जाता है पूजा का। तो अभी मैं बना रही हूँ स्वास्तिक। जब भी कोई बार त्योहार होता है या कहानी सुनते हैं तो नया सूट, नया चूड़ा, मतलब श्रृंगार के सामान पहने जाते हैं। तो अभी मैं हो रही हूँ गणगौर जी के लिए तैयार। और जब भी चूड़ा पहनते हैं तब खाली हाथ नहीं रखते हैं, इसलिए जब भी दूसरा चूड़ा चेंज करते हैं तब हाथ सूना नहीं रखते, ऊपर ओढ़नी लगा लेते हैं, उसके बाद वापस चूड़ा पहनते हैं। दूब लेने, कलश भरने। यहाँ गणगौर कोई पूजता नहीं है गुजरात में, तो मैंने अकेले ही पूजी थी। यहाँ पे है तो सही पाली साइड के, पर वो लोग पूजते नहीं हैं। मैं 16 दिन ही पूजती हूँ पूरे। और मैं यहाँ बाकी दिन तो दोब से पूजते हैं, उसके गुल्ले निकाल के। और इस दिन जो मेन गणगौर का दिन होता है उस दिन जाल से पूजा जाता है और जाल मुझे यहाँ कहीं मिला नहीं, तो मैं दोब ही लेके जा रही हूँ, दोब से ही पूजूंगी। और यहाँ मैं और तो किसको देती, तो ऋषि को दे के ये दूब और कलश मैंने तिलक वगैरह लगाया है। और अब मैं करूँगी गणगौर जी की पूजा। पहले मैं गणगौर जी को नए कपड़े पहना रही हूँ। गणगौर जी को मुझे नीचे बैठने से मना किया हुआ था क्योंकि मेरी कमर में प्रॉब्लम थी, इस वजह से तो मैं पाटे पे बैठ के ही पूजा कर रही हूँ। वैसे नीचे ही बैठ के पूजा हमेशा नीचे ही बैठ के करनी चाहिए, पर मजबूरी थी इसलिए। और अब मैं 16 टिकिए हिंगलू की, मेहंदी की और काजल की लगाऊंगी और इसर गणगौर जी की पूजा करूंगी। और फिर गणगौर पूजते हैं। दो जाल से ही दातन बनाए जाते हैं जो इसर गणगौर जी के चढ़ाए जाते हैं और फिर फल भी चढ़ाए जाते हैं। तो 16 जो कंवारी कन्याएं होती है वो तो 32 चढ़ाती है, 16 चेंज कर 16 ईसर जी गणगौर जी के चढ़ाती है और 16 खुद लेती है। जो वैसे गणगौर जोड़े से ही पूजी जाती है, यहाँ कोई था नहीं इसलिए मैं अकेले पूज रही। अगर आप अकेले होते हो तो चांदी की अंगूठी या पल्ला पकड़ के या फिर चूड़ी का जोड़ा करके फिर पूज सकते हो। और अब मैं यहाँ पे फल एक्सचेंज कर रही हूँ। और जो शादीशुदा होते हैं वो 8 चेंज करते हैं, 8 गणगौर जी के चढ़ाते हैं और 8 अपने जोड़े वाले को देते हैं। और अगर जो जिनके उजमन किया हुआ हो वो 4 लेते हैं, 4 गणगौर जी इसर गणगौर जी के चढ़ाते हैं और 4 फल खुद रहते हैं। और गणगौर पूजने के बाद ये फल सबसे पहले ये फल ही खाए जाते हैं, उससे पहले कुछ भी खाते पीते नहीं हैं। और अब मैं गणगौर पूजा करने के बाद सबसे पहले फल ही खाऊंगी, उसके बाद खाना खा सकते हैं। पूरे दिन व्रत नहीं रहता है इसमें, कई लोग व्रत भी करते हैं। 2 रोटी बनाई जाती है दुपट्टे वाली, जो 2 रोटी को एक साथ बना के उतार के सेकते हैं वो वाली, और उसके ऊपर गलवाणियाँ और इसका भोग लगता है, जोत होती है। इतना सब कुछ मैंने किया नहीं क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी, जितना मेरे से हो पाया मैंने किया। मैं गणगौर जी को जिमा रही हूँ। चांदी की अंगूठी और पल्ले से जिमाया जाता है और चांदी की अंगूठी और पल्ले से ही इसर गणगौर जी को पानी पिलाया जाता है। और अभी गणगौर पूजा की है और शाम को करूँगी मैं। शाम को पानी पिलाते हैं और घूमर भी करते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि घूमर नहीं करते हैं तो पाँव हो जाते हैं। अब पाँव क्या होते हैं वो आप लोग कमेंट में बताना। और अभी मैं बना रही हूँ गणगौर जी का घाघरा। और कोई भी पूजा करने के बाद चारों दिशाओं में धूप लगाई जाती है, क्योंकि चारों दिशाओं में सभी देवी देवताओं का निवास होता है। और कोई भी पूजा करने के बाद सभी भगवान के भी धूप लगाया जाता है, तो मैंने अभी भगवान जी के भी धूप लगा दी। और अब घुड़ला घुमाया जाता है, तो अब मैं इसर गणगौर जी को सर पे लेके घुड़ला घुमा रही हूँ। तो जितना मुझसे हो पाया मैंने उतना किया। यहाँ पे गांव में तो बहुत होता है और राजस्थान में तो वैसे बहुत मनाते हैं, गणगौर को बहुत मानते हैं, बहुत अच्छे से भी मनाते हैं। और अभी मैं कर रही हूँ गणगौर जी के सामने घूमर।
वैसे गणगौर जी दीवार पे ही बनाते हैं, तो फिर यहाँ तो मैं बना नहीं पाई, इसलिए मैंने कागज़ पे ही बना दिए। और जो भी रीति रिवाज हो या जो भी त्यौहार होते हैं उन सबको हमेशा फॉलो करती हूँ मैं, और करना भी चाहिए। अपने रीति रिवाज त्यौहार जो भी होते हैं उनको मनाना ही चाहिए। 16 दिन पूजते हैं और फिर विदाई देते हैं, तो एक बेटी को विदाई देते हैं। वैसे मन थोड़ा दुखता भी है, पर क्या करें। सोमवार था तो मुझे लगा कि आज सीख नहीं देते, फिर कल दूसरे दिन चौथ आ जाएगी तो वैसे सीख नहीं देते, क्योंकि 2-3 एक साथ हो गई थी। तो मम्मी ने मुझे बोला, तो मैंने अब मैं यहाँ पे गणगौर जी को पिला रही हूँ पानी, और उसके बाद गणगौर जी को दूंगी विदा। विदा देने के बाद गणगौर जी को घमकाते हैं, ये घमकाना ही बोलते हैं कुएं में। और कुआं यहाँ आसपास है नहीं, तो मैं बाल्टी में ही गणगौर जी को घमकाऊंगी। जैसे एक बेटी को विदाई देते हैं वैसे ही सर गणगौर जी को विदाई देते हैं। और जिस धूप से रोज पूजते, जिस धूप से गणगौर जी को पूजा जाता है, वही धूप गणगौर जी का दाइजा होते हैं, और साथ में ही भेजा जाता है दाइजे को भी। जैसे एक बेटी की विदाई होती है वैसे ही ईसर गणगौर जी की विदाई की जाती है।